Hello students, today we are discussing another important concept of your FYJC syllabus जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके ऊपर एक श्योर क्वेश्चन आएगा आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट में। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस वेरी नाइसली। ओके, सी व्हेन वी लर्नड डेफिनेशन ऑफ कैपिटल, करेक्ट, तो उसमें आपको ये पढ़ाया गया था कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, करेक्ट। सो नाउ इफ कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, इफ दिस इज द इक्वेशन विच वी लर्नड, अगर मैं इसी को मॉडिफाई करूं, करेक्ट, इफ आई पिक अप एसेट एंड पुट ऑन द LHS and I shift capital on the RHS, what will happen? The equation will appear like this. It will be assets is equal to liabilities plus capital. बस यही है आपका accounting equation. Understood? So accounting equation signifies that the assets of the business का जो assets है, they are always equal to the total of its liabilities and capital. आपका जितना भी liabilities है प्लस जो capital है, इन दोनों को ऐड कर लो, this will be your total assets. Correct? So equation क्या है? Assets is equal to liabilities plus capital. So accounting equation क्या है? It is the fundamental equation which gives foundation to the double entry system of bookkeeping. हम लोग जो डबल एंट्री करते हैं, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट करते हैं, उसका फाउंडेशन कहाँ से आता है? अकाउंटिंग इक्वेशन से ही आता है। ओके, द अदर इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आर ऑल दीज थिंग्स। सो कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। एंड एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी, जो हमने अभी डिस्कस किया आज ही। एंड कैपिटल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी ना फॉर द बिजनेस, इसलिए लास्ट में ऐसा लिख दिया हमने कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज, बिकॉज लायबिलिटी में दो है, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी और एक इंटरनल लायबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी? आपका क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक से लोन लिया आपने, वो सब एक्सटर्नल लायबिलिटी। एंड व्हाट इज कैपिटल? दैट इज इंटरनल लायबिलिटी। सो इसके लिए एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी। तो लायबिलिटी वर्ड के अंदर एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। Now let us pick up a question and we'll discuss this accounting equation in detail with the help of that question. So क्या लिखा है देखो क्वेश्चन में? लिखा है show the accounting equation on the basis of the following transactions. So they given us some transactions and ये transactions के बलबूते पे आपने को क्या करना है? accounting equation बताना है। तो स्क्रीन पे you can see right side पे I have made the format of how it has to be presented. So एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। So transaction 1, Mr. Rajkumar started business with rupees 5 lakhs. राजकुमार ने बिजनेस चालू किया 5 लाख रुपए के साथ। तो ये ट्रांजैक्शन को अगर हम इवेलुएट करेंगे बिजनेस के एंगल से, व्हाट इज हैपनिंग इन द बिजनेस? एसेट कैश rupees 5 lakhs is coming in to the business, isn't it? है ना, बिजनेस में कैश आ रहा है, सो एसेट में प्लस 5 lakhs हो रहा है। एग्रीड? अच्छा, ये 5 lakhs कौन दे रहा है? बिजनेसमैन दे रहा है। तो बिजनेसमैन दे रहा है मीन्स बिजनेसमैन का कैपिटल इज इंक्रीजिंग बाय 5 lakhs। तो यहाँ पर कैपिटल भी 5 lakhs से बढ़ रहा है, लायबिलिटी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? फाइन। कैसा क्रिकेट का मैच में हमने देखा है ना कि हर बॉल के बाद द स्कोर गेट्स अपडेटेड, उसी तरह हर ट्रांजैक्शन के बाद योर एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल पोजीशन नीड्स टू बी अपडेटेड। सो आफ्टर ट्रांजैक्शन 1, दिस इज योर पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल। क्लियर? लेट्स पिक अप ट्रांजैक्शन 2। वहां पे लिखा पेड रेंट रुपीज 500, अभी पेड रेंट रुपीज 600 है ट्रांजैक्शन, सॉरी। So what is happening here? Cash is going out. That is one aspect. So cash is going out means your asset is decreasing. तो asset में minus 600 कर देंगे because cash चला गया। अभी you have paid rent. Rent is an expense.
अभी एक्सपेंस से क्या होता है, बिजनेस का प्रॉफिट कम होता है, एंड बिजनेस का प्रॉफिट अल्टीमेटली बिलोंग्स टू whom? It belongs to businessman. So by virtue of you incurring an expense, the profit of the business reduces, means the businessman gets lesser profit. So capital में से 600 माइनस हो जाएगा. Clear? So now what is the position of asset, liability and capital? तो आपका asset 5 लाख था, उसमें 600 चला गया, so now your asset का position is 499,400 and your liability is unchanged and capital is also equal to 499,400. Clear? Transaction 3. Purchased machinery for rupees 65,000. What is happening here? You're buying a machine, so machine comes in. So machine comes in means one asset is increasing by 65,000 and free में तो नहीं आएगा machine. You will pay cash for it. Means another asset cash is decreasing. मतलब ये ट्रांजैक्शन में एसेट में -65 हो रहा है बिकॉज कैश चला गया, और एसेट में ही +65 हो रहा है बिकॉज मशीनरी आया. योर लायबिलिटी एंड कैपिटल रिमेन्स अनअफेक्टेड. सो नाउ द पोजिशन ऑफ योर एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल इज लाइक दिस. इजी. ट्रांजैक्शन 4. सोल्ड गुड्स टू सैम costing ₹4,000. Sorry, sold goods to Ravi for cash ₹8,000. Extremely sorry. So sold goods to Ravi. Oh, it is purchased goods from Ravi for cash ₹8,000. So we are buying goods from Ravi. So we are buying goods from Ravi मतलब अपने पास goods आ रहा है. Goods आ रहा है मतलब asset आ रहा है, stock आ रहा है, आपका stock बढ़ रहा है. तो asset is increasing by 8,000 and for cash लिखा है मीन्स वी पेड 8,000 कैश, मीन्स आपका कैश कम हो गया 8,000 से, मतलब एसेट कम भी हो गया 8,000 से. तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एसेट में -8,000 हो रहा है बिकॉज कैश इज गोइंग आउट, एंड एसेट में ही +8,000 हो रहा है बिकॉज स्टॉक इज कमिंग इन. योर लायबिलिटी एंड कैपिटल इज अनचेंज्ड. आई बात समझ में? एग्जाम्पल नंबर 5. सोल्ड गुड्स टू सैम कॉस्टिंग ₹4,000 फॉर ₹5,000. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. अभी 4,000 का गुड्स हम लोग ने 5,000 में बेचा, इसका मतलब 1,000 रुपीज का प्रॉफिट है, एंड दिस 1,000 रुपीज प्रॉफिट विल बिलोंग टू द बिजनेस, बट इवेंचुअली फ्रॉम द बिजनेस इट विल गो टू द बिजनेस मैन, मतलब कैपिटल में 1,000 ऐड होगा. क्लियर है? अभी हम लोग ने 4,000 का गुड्स बेचा तो हमारा एसेट 4,000 से कम हो गया, स्टॉक 4,000 से कम हो गया, तो एसेट में -4,000 हो गया, स्टॉक करेक्ट -4,000 स्टॉक. अभी फॉर कैश करके नहीं बोला है, मतलब उधार पे बेचा है आपने, कोई बात नहीं. अगर आप उधार पे भी सेल करोगे तो भी आपको सामने वाले से पैसा लेना है, सैम से पैसा लेना है. मीन सैम इज योर डेटर, डेटर इज एन एसेट, तो आपका दूसरा एसेट इज इंक्रीजिंग बाय ₹5,000. क्लियर है? सो आपका एक एसेट स्टॉक कम हो रहा है 4,000 से, दूसरा एसेट डेटर इज इंक्रीजिंग बाय 5,000 एंड 1,000 रुपीज प्रॉफिट विल गेट एडेड टू योर कैपिटल. सो फाइनली योर एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल का स्टेटस विल बी लाइक दिस आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन. क्लियर? द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन is paid salary ₹800 and salary outstanding ₹200. Wow, what an interesting transaction. 800 रुपया पे किया सैलरी और वो बोल रहे 200 रुपया आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग का मतलब समझते हैं आप, यू हैव ऑलरेडी इनकर्ड दैट एक्सपेंस, द ओनली थिंग इज यू हैव नॉट येट पेड. मतलब खर्चा हो गया लेकिन आपने पे नहीं किया. इसका मतलब योर टोटल एक्सपेंस हियर इज 1,000 रुपीज. ओके, तो इफ योर टोटल एक्सपेंस हियर इज 1,000, इसका मतलब ये है कि आपको कैपिटल में से 1,000 माइनस कर देना है, बिकॉज एक्सपेंस से क्या होता है, प्रॉफिट कम होता है. प्रॉफिट कम होता है मीन्स द बिजनेसमैन गेट्स लेसर प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस. सो वन थिंग इज फॉर श्योर कि कैपिटल में से 1,000 माइनस होगा. करेक्ट? अच्छा, कितना हमने पे किया इसमें से? 800 पे किया आपने,
तो कैश में से 800 माइनस हो जाएगा बिकॉज एसेट में से 800 माइनस हो जाएगा बिकॉज कैश चला गया. अभी 200 रुपया आउटस्टैंडिंग है. 200 रुपया आउटस्टैंडिंग है मतलब यू आर लायबल टू पे दैट 200 रुपीज. तो योर लायबिलिटी हैज इंक्रीज बाय 200. आउटस्टैंडिंग सैलरी करके लायबिलिटी है 200 से बढ़ गया वो, एंड एक्सपेंस होने के कारण कैपिटल में से -1000. So after this transaction, your asset, liability and capital position becomes like this. Transaction number 7. Withdrew goods for personal use, rupees 2000. ये कौन कर सकता है? Only the businessman can do this. Correct? Businessman, he is the only one who is allowed to withdraw goods for his personal use. तो बिजनेसमैन ने गुड्स विड्रॉ किया तो बिजनेस में से गुड्स चला गया, मतलब एसेट चला गया, स्टॉक कम हो गया, तो एसेट में -2000. और ये ड्राइंग्स है, सो ड्राइंग्स विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल बिकॉज इतने का गुड्स अगर बिजनेसमैन ने विड्रॉ कर लिया तो लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे टू द बिजनेसमैन इज डिक्रीजिंग. तो कैपिटल में से 2000 माइनस. So after this transaction, your asset, liability and capital position is this. Clear ekdam? Transaction 8. Sold goods to Sibyl, rupees 700, cost is 600. मतलब गुड्स का कॉस्ट प्राइस 600 था, लेकिन हम लोग ने सिबल को वही गुड्स 700 में बेचा. अभी 600 का गुड्स अगर हम 700 में बेचेंगे तो ऑब्वियसली 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, एंड 100 रुपये का प्रॉफिट विल गेट एडेड टू कैपिटल. सिंपल, क्लियर? अभी 600 का गुड्स आपने बेचा मीन्स आपका एसेट में -600 हो गया बिकॉज 600 रुपये का माल गया, स्टॉक कम हो गया उतने से. 700 में बेचा, इसका मतलब सिबल से 700 लेना है, वो आपका डेटर है, तो आपका एसेट बढ़ेगा 700 से, एंड 100 रुपीज प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा. So after this transaction, your asset, liability and capital position will be this. I hope you are getting what is happening. Next transaction, goods destroyed by fire. उसका cost price 300 है और selling price 400 है. Let us get one important concept here fixed. आपने goods बेचा क्या? नहीं ना, जल गया ना goods. तो आपने गुड्स नहीं बेचा तो यू विल कंप्लीटली इग्नोर दैट सेलिंग प्राइस. उसका कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि आपने गुड्स बेचा ही नहीं. तो ये ट्रांजैक्शन को कॉस्ट प्राइस पे डील करने का. ओके, अभी आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया मतलब बिजनेस में से गुड्स गया, तो गुड्स गया मतलब स्टॉक कम हो गया 300 से. 300 का गुड्स गया ना आपका, तो स्टॉक कम हो गया 300 से, एंड ये बिजनेस के लिए लॉस है, एंड बिजनेस का लॉस विल अल्टीमेटली बी ट्रांसफर टू द बिजनेसमैन. तो कैपिटल में से 300 माइनस हो जाएगा. क्लियर? सो आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन, दिस इज योर एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल पोजीशन. ट्रांजैक्शन 10. परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम ABC फॉर रुपीज 200. ना ये परचेज्ड फर्नीचर खरीदा. सो यहां पर क्या हो रहा है? फर्नीचर कम्स इन मीन्स एसेट कम्स इन, तो एसेट में +2000 तो होगा ही होगा. अच्छा, फॉर कैश करके बोला है? नहीं, उल्टा वहां पे लिखा है उधार पे लिया. उधार पे लिया इसका मतलब क्या है कि वी ओव रुपीज 2000 टू ABC. इफ वी ओव 2000 टू ABC मीन्स ABC इज आवर क्रेडिटर, मतलब हमारा लायबिलिटी है. सो लायबिलिटी विल इंक्रीज बाय 2000. Understood? So this will be your asset, liability and capital position after that transaction. Transaction 11. Charged depreciation rupees 300 on furniture and 550 on machinery. Depreciation charge किया मतलब depreciation record किया. Now you all know what happens with depre. Depre से क्या होता है? आपका asset का value decreases. सो फर्नीचर पे 300, मशीनरी पे 550, मतलब कुल मिला के 850 से द वैल्यू ऑफ एसेट इज डिक्रीजिंग. सो एसेट में -850 कर देंगे हम लोग,
एंड डेप्री फॉर द बिजनेस इज एन एक्सपेंस, तो ये एक्सपेंस की वजह से बिजनेस का प्रॉफिट विल रिड्यूस, तो बिजनेस मैन विल गेट लेसर प्रॉफिट, सो कैपिटल में से -850 हो जाएगा. कॉन्सेप्ट क्लियर? So after this transaction, your asset, liability and capital position will be this. Transaction 12. Received interest. तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? Your receiving interest means cash is coming in, isn't it? Two aspects. Cash is coming in, so your asset is increasing by 2000 cash. And interest for the business here is an income. So income की वजह से business का profit बढ़ता है. Business का profit बढ़ता है means the businessman will get higher profit. So capital में plus 2000 होगा. Understood? Transaction 13. Purchased goods on credit rupees 10,000. 10,000 का goods हमने उधार पे खरीदा. तो यहां पे क्या हो रहा है? गुड्स आ रहा है बिजनेस में, सो एसेट इज इंक्रीजिंग बाय 10,000. अभी उधार पे खरीदा मतलब हम लोग ने पैसा नहीं दिया. पैसा नहीं दिया मीन्स हमें सामने वाले को पैसा देना है, तो लायबिलिटी है हमारे लिए. तो लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग बाय 10,000. क्रेडिटर्स बढ़ रहा है हमारा 10,000 से. सो आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन द एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल पोजिशन इज दिस. Transaction number 14. Purchased household goods of rupees 15,000, giving rupees 500 cash and balance through loan. Look at this transaction. Household goods आपने खरीदा मतलब घर के लिए goods खरीदा. So definitely this is not an expense of the business. ये businessman का personal expense है. So this is classified as drawings. तो ये ड्राइंग्स है, तो ये सीधा 15,000 जो है कैपिटल में से माइनस हो जाएगा. सो कैपिटल में -15,000 विल हैपन, दैट इज फॉर श्योर. अभी गिविंग रुपीज 500 कैश मतलब क्या? एसेट 500 से कम हो गया, करेक्ट. बैलेंस थ्रू लोन, तो बैलेंस थ्रू लोन मींस लायबिलिटी बढ़ गया. तो यू में आर्ग्यू सर बिजनेस का थोड़ी लायबिलिटी बढ़ा. वी हैव टू एज्यूम बिजनेस का ही बढ़ा बिकॉज बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस को यूज किया ये ट्रांजैक्शन के लिए. तो बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ गया, बट स्टिल और एक लायबिलिटी कम भी होएगा बिजनेस का, बिकॉज कैपिटल को हम लोग 15,000 से कम कर देंगे. व्हाट इज कैपिटल? बिजनेस का लायबिलिटी ना वो भी, तो वो लायबिलिटी कम कर देंगे 15,000 से. क्लियर? सो ये आपका एसेट लायबिलिटी पोजीशन है आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट वन, पेड रेंट इन एडवांस. वाओ, पेड मतलब कैश गोज आउट, तो एक एसेट कम हो गया कैश. एडवांस में पे किया इसका मतलब नेक्स्ट ईयर का रेंट अभी भर दिया, तो इट इज नॉट दिस ईयर का एक्सपेंस. तो इफ इट इज नॉट दिस ईयर का एक्सपेंस मीन्स वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम कैपिटल. क्लियर? अभी नेक्स्ट ईयर का रेंट अभी से भर दिया, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड रेंट एंड दैट इज एन एसेट. तो योर एसेट इज इंक्रीजिंग बाय 1,500 प्रीपेड रेंट. तो एक एसेट कम हो गया कैश और एक एसेट प्रीपेड रेंट बढ़ गया. क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड कैश रुपीज 500 फॉर लोन and 300 for interest. तो we read that transaction very carefully. तो एक चीज समझ गए कि टोटल हम लोग ने 800 पे किया है. सो टोटल अगर 800 रुपया पे किया है तो बिजनेस में से 800 रुपया चला गया. सो कैश में -800. इसमें से 500 हैज बीन पेड टुवर्ड्स लोन. लोन का 500 चुकाया मतलब लायबिलिटी 500 से कम हो गया, करेक्ट. एंड 300 रुपया इंटरेस्ट के तौर पे आपने पे किया, दैट इज एन एक्सपेंस जिसकी वजह से बिजनेस का प्रॉफिट कम होगा, मतलब बिजनेसमैन विल गेट रिड्यूस्ड प्रॉफिट. तो कैपिटल में 300 माइनस. द लास्ट ट्रांजैक्शन, बोरोड फ्रॉम अनिल रुपीज 10,000. हम लोग ने अनिल से 10,000 बोरो किया तो बिजनेस में कैश आया, सो एसेट में +10,000 हो गया.
बोरो किया मतलब लोन लिया, लोन लिया मीन्स वी ओव दैट मनी टू अनिल, वी ओव दैट मनी टू अनिल मीन्स हमारा कैपिटल बढ़ गया, सॉरी अपना लायबिलिटी बढ़ गया 10,000 से, इट्स अ लोन राइट, तो लायबिलिटी बढ़ गया 10,000 से. सो फाइनली आफ्टर दीज 17 ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस ने किया, द फाइनल एसेट एंड लायबिलिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज दिस. ऑलराइट, so I hope this video was very useful to you. For many more videos like this, please subscribe to our YouTube channel Mensa Commerce Classes. You may also visit our website mensaclasses.com. Thank you very much. God bless. Bye.